त्रिभुज पढ़ा था हमने, ट्रायंगल त्रिभुज पढ़ लिया था ना। एक डायग्राम में, एक फिगर में कितने ट्रायंगल होते हैं, कितने त्रिभुज होते हैं, वो अपन ने पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है कि वर्ग में कितने ट्रायंगल हैं। इसमें दो, इसमें कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 6 नहीं 8 होंगे। कितने होंगे भैया, 8। बता दें कैसे, देखना, 1 2 3 और 1 4, इतना तो क्लियर है। अब यहां से देखना, एक ये कितने हो गए 5, एक ये कितने हो गए 6, और एक ये 7, और एक ये 8। देख लो, यहाँ आधा किया, ऊपर का नीचे का 6, 4 तो जी पूरे पूरे हो गए 4, इसका आधा किया जी। देखो ऊपर की पतंग इतना छुपा लिया, ऊपर की पतंग, पतंग इतना, पतंग मतलब तेरे, तो 5 ही हो गए। ये 6वां ये हो गया भैया। फिर इस तरफ का ले लो, तो ये 7वां इस तरफ का ले लो, 8वां इस तरफ का। ठीक है, 1 2 3 4 ये, ऊपर का 5, नीचे का 6, ऐसा डिवाइड करो, तो नीचे का ऊपर का, तो 2 हो गए। टोटल कितने हो गए 8। आ गया समझ में, बताओ जल्दी। स्टार्टिंग से देख रहे हैं हम काउंटिंग ऑफ फिगर। हम चेक कर रहे हैं आज वर्ग के अंदर, स्क्वायर के अंदर कितने ट्रायंगल हैं, कितने त्रिभुज हैं। तो पहले वाले का आंसर सब लोग बताएंगे, देखकर ही पता चल रहा है, बिल्कुल सिंपल है। 1 और 1 2, कोई डाउट नहीं। तीसरे वाले में कितने भैया 8, कितने हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, इसका आंसर 2, इसका आंसर 8। कैसे, 1 2 3 4, 4 ये हो गया, 5 6 7 8, खत्म। अब सेम कंडीशन इसमें देखना, एक डायग्राम में क्या निकल रहे थे 8, इतना अगर हम छुपा लें उस तरफ का, देखो 8 निकल रहे थे, और इस तरफ का छुपा लें तो 8 ये निकल रहे थे। 8 ये हो गया भैया, है ना, 8 और 8 ये हो गए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, इतने में बन जाएगा, है ना। खसक जाओ भैया थोड़ा सा, और ये बैग उठा लेते हो आप, थोड़ा बैग, हाँ ऐसे कर लो, ऐसे बस, कोई नहीं लेके भागेगा आप लोग की बैग। देखो बीच में रखा है दीदी, रूबी दीदी। तो भैया भाई साहब थोड़ा दरवाजे बंद करो, पिक्चर क्वालिटी अच्छी आती है। चलो तो ध्यान दें भैया इधर, यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यही आप लोगों से नहीं बनने वाला। क्या बोला हमने भैया, ये 8 तो आ गए ना सबके समझ में, तो ये 2 डायग्राम दिख रहे हैं, एक ये और एक ही, तो 8 तो अपने मिल गए। लेकिन आप लोग क्या देख रहे हैं, एक और पूरे का बनना, कैसे, ये देखो एक त्रिभुज ये मिल गया पूरा। देखो त्रिभुज ये होता है ना, 3 भुजाएं, 3 भुजाएं देखो। सबसे पहले इसमें 8 हैं, 8 कैसे हैं, 1 2 3 4 ये हो गए, 5 ये, 6 ये, 7 ये और 8 ये, 8 इसमें हो गए। तो ये 2 बने हैं, तो ये 8 और 8 कितने हो गए, 16 तो हो गए। लेकिन कंबाइन करने के बाद, दोनों को मिलाने के बाद क्या आ रहा है, एक ये बना रहा भैया, देखो एक दिख गया अच्छे से, कितना, एक मिल गया, और एक नीचे का दिख रहा है, ये मंदिर देखो, ये पूरा मंदिर, ये दरवाजा बोलेंगे मंदिर का दरवाजा, ये पूरा दिख रहा देखो, और तो नहीं बन रहा, तो 2 और ऐड कर देंगे, तो 8 और 8 16 और 2, किसी को भी कंफ्यूजन है नहीं है ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो जी होगा पूरे, होगा ना 6। अब क्या करेंगे भैया, 6 के बाद एक ये ले लो, है ना, ये क्या हो गया भैया, यहां से ये हो गया ऐसा, 7 ये हो गया, भले कोई सा भी त्रिभुज बने, त्रिभुज तो बनना 7, और ये क्या हो गया, एक 8, ये दे देते हैं 7 और ये देते हैं 8, कैसा, 1 2 3 4 5 6, तो पूरे पूरे। यहां से ये नीचे तरफ दिख रहा क्या हो गया 7, और ये ऊपर की तरफ दिख रहा है 8, कोई डाउट, 8 तो ये हो गए। फिर यहां से ये लाइन नहीं ली अभी, 8 के बाद ये 9, 8 के बाद ये 9, और ये क्या हो गया भैया 10, क्या हो गए 10, है ना, इतना तो बन गया। 10 के बाद ये आप लोगों को दिख रहा होगा
तो यहाँ से ये वाली लाइन यूज करनी है, कौन सी, है ना, 6 5 4 4 4 5 6, ये वाला इस तरफ नीचे वाला, ये तो हम यूज कर चुके हैं, नीचे से किया था, तो ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला, है ना। तो कितने हो गए 12। फिर से एक बार देख, 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8 हो गया। नीचे वाला 9, ये नीचे वाला क्या हो गया 9, ऊपर वाला 10, इस तरफ वाला 11, इस तरफ वाला 12, जो इसमें किया। सबको जोड़ के डबल कर दो तब भी आ रहा है। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। क्लियर है इतना ऐसा। अब हम बात कर रहे हैं, देखना, काय की, स्क्वायर की। क्या बात कर रहे हैं, स्क्वायर की वर्ग गिनना। क्या करना है, वर्ग गिनना। एक डायग्राम में हमें वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान, जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान। जैसे हमने एक डायग्राम ले दिया, ये पहला वाला, ये पहला वाला है, तो यहां से ये और ये, इसमें कितने हैं वर्ग, कितने हैं 8 वर्ग चाहिए, वर्ग 5 देखने पर अपन को 4 लग रहा है, लेकिन है 5। अब देखना अच्छे से, अब देखो मोबाइल वोबाइल बाद में निकालो। अब क्या, हम जब समझाते आप लोग दूसरी चीजों में व्यस्त हो जाते तो नहीं आते। आप पता है हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, आप बाहर से अंदर आए, फिर बैठे, फिर हो जाते, इसलिए नहीं आया, लेकिन एक बार में आ जाते समझ में। है क्या उसमें इतने सरल, देखना बेटा, देखना, 1 2 3 4 सॉल्ट दिख रहा है, और एक ये पूरा पूरा, और तो नहीं है कुछ। अब तो आ गया, अच्छे से समझते जाना, 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5। खत्म करें, आगे बताएं, आगे देख लो। अब हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, अब इसकी क्या है, एक ट्रिक बताने वाले हम इसके बाद इसकी। और क्वेश्चन है, यहां से ये देख लो, थोड़ा सा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, आप बताओ काउंट करके, है ना। हाँ 1 2 3 इनको पर 1 2 3 4 इनको अंदर से नहीं ले सकते, पर 1 और 2 पूरा 1 10 11 नहीं यार, सब लेंगे, देखना कोई गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 ही है। दूसरी बारी का चलो, ये बिल्कुल क्या है, यहां से लाइन आनी चाहिए, वरना ये क्या लगेगा, रेक्टेंगल लगेगा, आयत। यहाँ से सीधी लाइन आना चाहिए, सभी समान है, ऐसा समझ लेना, सभी क्या है भैया, समान है। तो एक ये वाला बस देख लो, ये आप लोगों से अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। ये वाला आप ध्यान दे लो थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, ध्यान देना, जब समान हो, क्या हो, समान, 1 2 3 1 2 3, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, तो उस पर वर्ग लगा देना, स्क्वायर लगा देना। यहाँ पर कितना है 2, तो 2 का वर्ग। यहाँ पर कितना है 3, तो 3 का वर्ग। तो कितना बचा हमारे पास, 1 का वर्ग कितना होता, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, सबका हमने वर्ग ले लिया। तो क्या आ जाएगा, जब समान हो तब की बात कर रहे हैं ना। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग, टोटल कितने हो रहा है 14 आ रहा है। सबसे पहले ये तुमने देख के क्या किया भैया, देख के तो आंसर दे दिया। अब देखो इधर से, इसमें क्या थे, इसमें भी यही वाली मेथड लगा सकते थे। क्यों लगा सकते थे, क्योंकि यहां से और यहां से इनका रो और कॉलम समझते तुम, क्या है, समान है, पंक्ति और स्तंभ क्या है, समान है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, तो क्या बोला था, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, 1 धन 2, 2 का वर्ग कितना होता 4, टोटल आंसर 5 आया था। लग गया प्रशांत, यहाँ देखो अभी नहीं लिखो, लिख लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं, 5 हो गए। अब
ये वाला इसका भी रो और इसका भी कॉलम समान है, मतलब खंड समान है। चाहे यहां से गिनो 1 2 3 1 2 3 समान है ना खंड। देखो खंड समान है तो अपन ने ये वाला मेथड लगाया। क्लियर है। अब क्या इसके समान है, बताओ जल्दी, समान है क्या? इसमें 1 2 3 पंक्ति तो है 3 और स्तंभ कितने हैं 2, समान है क्या? तो लागू नहीं होगा। नहीं होगा तो ये सिंपल सा है, छोटा सा है, गिन लो यार। इतना तो अपन माइंड दिमाग ही लगा सकते, इतने तो अब हो गए। गिनो 1 2 3 4 5 6 वर्ग चाहिए, स्क्वायर चाहिए, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा ना सारा। 7 की बात और 1 8, बस पूरा कैसे आएगा दीदी? पूरा रेक्टेंगल बनना। देखो रेक्टेंगल मतलब आयत बनना, कैसे आएगा बोल जल्दी। इसका 13 नहीं आया था, उसका 13 बोल दिया था। नहीं सर हम उसी के हम वो भी चलो ठीक है, लेकिन अब बताओ आपको कंफ्यूजन। प्रशांत फिर से बताएंगे। जैसा बताया वैसा तो समझ में आ गया। अब और नहीं समझना भैया। क्यों नहीं समझना? ये वाला क्यों नहीं लग रहा, हमने उसका रीजन बता दिया। रो और कॉलम समान है क्या? जब रो और कॉलम अपन को देखो कॉन्सेप्ट होता है, चीज होती है तो वहीं पर लगेगी। जो हमने कॉन्सेप्ट बताया वहीं पर लगेगी जब उसकी सारी परिस्थितियां एक सी हो। तो परिस्थितियां एक सी हैं, 1 2 3 1 2 3। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अब इसमें भी देखो ये अपन लगा क्यों रहे हैं, ये इसका रीजन भी सुन लो। यहां से देखो 1 2 3 4 हो गए, फिर 1 2 3 4। देखो एक कितनी बार है? एक बार, और एक पर वर्ग लगाओ चाहे नहीं लगाओ एक ही बात है। 2 आपको 2 बार दिख रहे हैं, मतलब 2 का वर्ग दिख रहा है ना। 3 कितनी बार दिख रहा है? 3 बार, तो 3 का वर्ग। 4 कितनी बार दिख रहा है बताओ, है ना? लगेगी। लेकिन यहाँ बेटा नहीं दिख रहे थे, दिख रहे थे क्या? एक फर्स्ट वाले में क्यों लगा? दो है नहीं है यार, समान है वाह भाई। तो इसमें भी तो दो दो कॉलम। कहाँ उसमें नहीं, समान की बात कर रहे हैं। कॉलम और स्तंभ समान कैसे? 1 2 1 2 समान है। अब इसमें गिनो 1 2 3 है, और यहां से गिनो 1 और 1 2 समान है क्या? ये चीज समान होती है? अब तो आ गया। गुस्सा नहीं हो रहा है, मतलब समझा रहे हैं, बताओ। क्लियर है? पूरा समझ में आ गया। यहां पर कितना आया आंसर? 30 आया क्या? 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1, 2 का वर्ग 3 का 9, टोटल कितना आ रहा? 30। इन डायग्राम में किसी को भी कंफ्यूजन हो इतना सा तो बता दो। तीसरा नंबर का है आयत। याद रखना भैया, अभी था वर्ग, अभी क्या था? वर्ग। वर्ग में क्या लिया था भैया? वर्ग और आयत में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? वर्ग की चारों भुजाएं कैसी रहती हैं? समान। आयत की केवल आमने सामने की भुजाएं समान रहती हैं। देखो ये ईंट टाइप का हो गया। क्या हो गया? ईंट। इसका उदाहरण क्या है? ईंट। इसका उदाहरण कोई बताएगा? बॉक्स ले लेते हैं। बॉक्स तो डिफरेंट टाइप के भी आते हैं। पांसा है ना, सबसे क्यूब डाइस है ना, वो घन भी होता है ना, वर्ग भी बोल सकते हो। यहाँ देखो आयत। आयत आप लोग देखना आमने सामने की भुजाएं बस समान है। ठीक है, अब वो गिनना है, देखना ध्यान से। अब आयत में पहला रहे आयत की, काय की बात कर रहे हैं? आयत की। तो गिनना कैसे है? 1 2 3। क्लियर? और यहां से 1 और 1 2, 1 और 1 2, दोनों एक जैसे डायग्राम। तो स्क्वायर हो गया। क्या हो गया बेटा? थोड़ा क्या है, डायग्राम बनाने में है अंतर है। यहाँ ऐसा है, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। अब ठीक है, फिर थोड़ा सा ये है सब पूरा मिटा के अच्छे से बना। अब बस यही है, हम यही डायग्राम में थोड़ा सा अब हाथ है। क्लियर? अब तो नहीं आ रहा समझ में? थोड़ा सा और इसको हम अगर बढ़ा दें, ले अब तो दिख रहा भैया। अब कोई दिक्कत तो नहीं। अब स्क्वायर हो जाएगा 2। अब इसमें बताओ 1 2 3। समझ लेना कि ये आयत ही बनेगी, है ना। उसमें एग्जाम में तो उससे मशीन से बनता है तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनता है। 3 1 2 3 1 2 3।
क्या करो, आयत के लिए क्या है ट्रिक, सबसे पहले ऊपर अपन को काउंट करना है, नीचे को काउंट करना है। ऊपर वाला कितना जा रहा है, 6 हो गया, जोड़ना है भैया, 1 धन 2 धन 3, टोटल कितने आ रहा है 6। ये इस तरफ के लिए, उस तरफ के कितने लेंगे अपन 6, यहाँ के भी 6 आ रहे हैं जोड़ने पर, वहां पे भी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 6 आंसर है ये। अब यहाँ देखो 1 2 3 और 1 और 1 2, यहाँ पर गिनने पर कितना आ रहा 3 आ रहा, क्या 2 और 1 3, 3 और 3, कोई डाउट तो नहीं, तो कितना आ गया 6 3। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो बताओ, क्या इसमें फिर से गिन के दो यार, गिन के हाँ देखो क्या है, यही ट्रिक याद करो रखो है ना, फिर से बताएं क्या है। 1 2 3 रो गिन ली और कॉलम गिन लिया, 1 और 1 2, सबको जोड़ दो, पहले रो को जोड़ दो, 2 और 1 3 और 3 6, 2 और 1 3 हो गए। अब जो भी जोड़ने के बाद आया इनका गुणा कर दो, 6 3 18 खत्म। ये तो हम गिन के बताओ, पहले ये देखो 1 2 3 4 5 6, इतने कौन तो आ गए 6, और एक ये पूरा 7 और ये पूरा 8, कोई डाउट तो नहीं है ना। अब ये 8 हो रहा है तो 2 और एक्स्ट्रा बढ़ गए, 8 और 2 10, कितने होगा भैया 10। सबसे पहले इसका नामकरण करना पड़ेगा, कैसे नामकरण करना पड़ेगा, क्या आ रहा था भैया इसमें 18, ठीक है 18 आ रहा था, तो A B C नामकरण कर दिया, A B C और D E F, थोड़ा जल्दी बता देते हैं ना, D E F। सबसे पहले A पूरा, B पूरा, C पूरा, D पूरा, E पूरा, F पूरा, किसी को डाउट तो नहीं है ना। A B C D E F है ना, इतना अपना आ गया। अब भाई साहब ध्यान दें, इतना तो पूरा है, गिन रहे हैं अपन, देखते हैं कि वो हमारी ट्रिक सही है कि नहीं। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों एक काउंट होगा, ये नहीं होगा। बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, फिर डी और ई दोनों, डी और ई दोनों, पूछ लेना जो भी कंफ्यूजन है, और ई और एफ दोनों। बताओ, जो भी हम बनाते हैं ट्रिक बनाते हैं तो उसका पहले रात पूरा कंक्लूजन निकाल लेते, कोई नहीं फिर बताते हैं। हो गया डी ई और एफ हो गया। अब ई और डी बनेगा, नहीं बनेगा, ए और डी बनेगा, फिर क्या बनेगा बी और ई बनेगा, और बताओ नहीं बनेगा, ठीक है सी और एफ हो गया। अब ए बी सी पूरा बनेगा, ए बी सी, देखो कितना सरल है, ए बी सी, फिर डी ई एफ, डी ई एफ, और लास्ट पूरा कौन सा ए बी सी डी है ना। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना, 15 हो गए, पूरा लेंगे। हाँ अब देखना, हमने ट्रिक ये निकाल ली, अगर काउंट करना हो, सुनना कैसे, अगर आप लोग भी काउंट करने की ट्रिक बना सकते हो। कैसे, पहले इनको क्या दो, नाम दो, एक एक पॉइंट कैलकुलेट करो, ए बी सी डी ई एफ, एक एक किया हमने। इसके बाद एक के बाद क्या आता है, दो 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 कैलकुलेट करो, ए बी जितने भी बनना है, बी सी दो दो का कैलकुलेट किए, फिर डी ई एफ, ए डी बी ई सी है, दो दो कैलकुलेट करें। दो के बाद क्या आता, तीन, तीन तीन की कितनी संभावना है वो कैलकुलेट करो, ए बी सी डी ई एफ, और तो नहीं हो रहा कोई तीन, ऐसा तो नहीं जा रहा, ए ई एफ तो नहीं बन रहा, तो समझदार है। हाँ अब तीन के बाद क्या होता भैया, कोई कुछ पूछ रहा, 4 होते तो फिर ए बी सी डी ऐसा काउंट करते, ए बी डी ई, बता जल्दी कितना आएगा, 15 तो हो गए, 18 आ गए, तो 4 वाले में बताओ, ए बी डी ई, प्लस लगा दें बीच में, चलो इतना, और बताओ बी सी ई एफ, नेक्स्ट बताओ एक पूरा,
ए बी, अब जो 4 4 खत्म हो गए ना अपने, 3 खत्म हो गए तो 4 के बाद क्या लाएंगे भैया, 5 या 6, 5 में तो होता नहीं है, 5 में वैसे बनेगा नहीं, क्या बनेगा, ए बी, जल्दी बताओ, ए बी सी डी ई एफ, पूरा हो गया, कितने हो गए, 15 और 3 हेंस प्रूव्ड, इति सिद्ध। और अब बताओ क्या प्रॉब्लम, तो ऐसे आप कैलकुलेट करोगे कितने 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में, तो क्या कर पाओगे क्या ऐसे में, बताओ। तो हमने चीज को सरल करके बताया आप लोगों को, ऐसा करना है तो और बड़ा थोड़ा सा आ गया तो बैठे रहोगे, फिर ये वाले ही में फिर दिक्कत आ जाएगी थोड़ी सी। 36 कहाँ तक गिनेंगे फिर अपन, 18 तो गिन लिए, चलो ठीक है, 36, एक आध और आ गया, ले हमने ऐसा बढ़ा दिया, इसका आंसर बताना। अगर हमने ट्रिक नहीं बताई होती तो देखना हमने ये बढ़ा दिया, ले आप बताओ भैया, का नहीं आएगा क्वेश्चन का पेपर में, देखो देख के ही बता देंगे। 64 सही बताना, 3 और 1 4, 3 और 1 4, क्या बताए थे, पहले इनको जोड़ना है, 4 पहले 3 और 1 2 और 1 3 और 3 6 4 10 हो रहे थे, यहाँ कितना हो रहा था, 1 2 3 4, वही होते मतलब कभी कभी हो गया, बनेगा।